हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट पेपर नंबर 3, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैसे कि परमाणु हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस अभिक्रिया के ऊपर आधार पर काम करता है। मतलब जितने भी आपके जो परमाणु नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है, इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा लेक्चर जो है उसमें कवर करने की कोशिश की है। जिसके अंतर्गत आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जितने भी कण रहते हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, टेलीग्राम आविष्कार, मतलब प्रमुख आविष्कारक वगैरह जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सारे कुछ इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। ये जो अपना लेक्चर है टेस्ट पेपर नंबर 3 है, इससे पहले 2 आवर्त सारणी के वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें आवर्त सारणी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने कवर अप किए हैं। उसके बाद 2 टेस्ट पेपर अपने कंप्लीट हो चुके थे। आज है अपना टेस्ट पेपर नंबर 3, जिसके अंतर्गत अपन ये जो है सारे क्वेश्चंस मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया है कि टॉपिक वाइज आपकी यहाँ पे साइंस कवर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो जो भी बच्चा पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है, देखो ये टेस्ट पेपर है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी इसको ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा, या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके सीधा भी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो भी आंसर आपका होता है वो आपका कमेंट करके बताना है। तो हाइड्रोजन बम जो है आपका कौन सी क्रिया के ऊपर काम करता है, याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन के ऊपर काम करता है हाइड्रोजन बम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, ऑप्शन डी कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन के ऊपर आधारित है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। देखो ये मैंने बताया था आपको कि सामान्य विज्ञान में आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे जो कि सामान्य जेन्युइनली साइंस से जो क्वेश्चन बनता है ये कई बार अपन चूक जाता है। तो यही ऑब्जेक्टिव टाइप पूरे टेस्ट पेपर में आपके लिए लेके आया हूँ। जो पहली बार देख रहा है, पहले बेल आइकन को प्रेस कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, रडार के आविष्कारक कौन थे। तो रडार के आविष्कारक कौन थे, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए आप जो भी आंसर कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए, फिर आप देखिएगा आपका आंसर सही होता है या फिर गलत होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट टेलर। रडार का आविष्कार किसने किया था, अल्बर्ट टेलर ने किया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी, बिल्कुल किसने की थी, पाउली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी। देखिए बिल्कुल सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है अक्सर अपने एग्जाम में गलत हो जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको चीजें सारी याद हो जाएगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, बिल्कुल कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, मेंडलिफ ने की थी आवर्त के नियम की खोज। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर याद रखिएगा किसके, एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा 1952 में सबसे पहले हाइड्रोजन बम बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। तो प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से। हाँ बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, धन आवेश युक्त। प्रोटॉन जो है एक धन आवेश युक्त कण है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है ये सभी आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जेन्युइनली बिल्कुल नॉर्मल साइंस है जो कि एग्जाम में आती है, परंतु ऐसे क्वेश्चन भी कई बार अपन गलत कर बैठते हैं। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो न्यूट्रॉन से देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए, बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने आवेशहीन। देखिए इलेक्ट्रॉन पे जो होता है आपका कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा आता है, पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन जो रहता है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। इसको उदासीन कण भी बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, परमाणु बम के आविष्कार किसने किया था। देखिए परमाणु बम का आविष्कार पूछा है आपसे, बिल्कुल किसने किया था, ओटो हॉर्न ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। पहला परमाणु बम कब बनाया गया था, बिल्कुल कब बनाया गया था, 1945 में, 1945 में पहला परमाणु बम बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज, ये कल भी आया था, पहले टेस्ट लाइन में बता चुका हूँ मैं, बिल्कुल कौन सा, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज सबको याद होगा इतना सा। प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, कौन सा, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो जॉन ई सॉल्क, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोलियो के टीके की खोज। अगला क्वेश्चन है आपका डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने है, अल्फ्रेड नोबेल, मेंडले, टोरिसेली या फिर माइकल फेराडे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, अल्फ्रेड नोबेल ने यहाँ पे डायनामाइट की खोज की, याद रखिएगा। पोजिट्रॉन की खोज, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए जल्दी से सभी। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, बिल्कुल किसने की थी, एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज की थी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में आपसे इस क्वेश्चन है, सारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और सामान्य विज्ञान अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन आता है सिलेबस में अगर देखेंगे तो सबसे पहला ही उसमें अगर विज्ञान पूछा जाता है उसमें सबसे पहला लिखा रहता है सामान्य विज्ञान। तो जनरली साइंसेज जो क्वेश्चन बनते हैं यही क्वेश्चन बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, गामा किरणें जो रहती है उनकी भी जो वेदन क्षमता रहती है वो सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए, टेलीफोन का आविष्कारक कौन है, ये तो आपको सभी को पता होगा, टेलीफोन का आविष्कारक कौन है, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर 21, सोलर सिस्टम की को किसने खोजा था, सोलर सिस्टम की जो सबसे पहले खोज किसने की थी, बिल्कुल किसने की थी, यहाँ पे कॉपरनिकस ने की थी सोलर सिस्टम की खोज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। न्यूट्रॉन जो है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का काम करता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, याद होगा आप सभी को आई होप। क्वांटम सिद्धांत दिया था किसने, मैक्स प्लांक ने। इतना सा अगर आपने 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब साइंस सब्जेक्ट रहा है तो आपको याद होगा, किसने, मैक्स प्लांक ने। अगला क्वेश्चन है आपका रेडियोधर्मिता का आविष्कारक कौन है, रेडियोधर्मिता के आविष्कारक कौन है, बिल्कुल हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल, याद हो जाएगा। देखिए अगर आप 2-3 बार वीडियो को आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको कम से कम 1 से 2 बार आपको वीडियो देखिए, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अगर आपने कितने भी डीप में साइंस पढ़ रखी है उसका टेस्ट पेपर नहीं लगा रखा है तो आपको एनालिसिस नहीं होगा कि अपने कितना आपको याद है, कितना आता है, कितना नहीं आता है। तो इसी के लिए आप टेस्ट पेपर लगा सकते हो, जो कि मैंने आपके लिए टॉपिक वाइज तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिए। बिल्कुल प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर कार्य करती है, बिल्कुल डॉपलर प्रभाव पर। किस पे काम करती है ये, डॉपलर प्रभाव पर। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म तत्व 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बिल्कुल कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है एक सूक्ष्म तत्व है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, भारत का परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, भारत का जो परमाणु रिएक्टर है वो किस नाम से जाना जाता है, अप्सरा नाम से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, अप्सरा। प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, अप्सरा नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है उसका निर्धारण किसने किया था, 4 ऑप्शन आपके सामने है, चैडविक ने, थॉमसन ने, न्यूटन ने या फिर मिलिकॉन ने। बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मिलिकॉन ने यहाँ पे ये खोज किया था आवेश का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास सामने, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है, परमाणु में जो अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं कण से रिलेटेड, आवेश से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन मैंने कवर अप करने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप एक बार ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कुछ साइंस का पढ़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका, लकड़ी की आयु ज्ञात करने की सहायता किसकी सहायता से ज्ञात की जाती है, तो रेडियो कार्बन C14 जो होता है, कार्बन C14 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 नेक्स्ट, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकरण होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की आयु का आकलन किया जाता है, यूरेनियम किससे किया जाता है,
जो पृथ्वी की आयु का जो आकलन किया जाता है वो किससे किया जाता है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग से। किससे? यूरेनियम डेटिंग से। देखिए यहाँ पर जो टेस्ट तैयार किए हैं वो टॉपिक वाइज तैयार किए हैं। अगर आपको जैसे कि ये टेस्ट पेपर आता है तो आप पिछले वाले टेस्ट पेपर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है कि आपके 25 से 30 टॉपिक जितने भी रहते हैं सारों के मैंने टॉपिक वाइज आपके टेस्ट इस प्रकार से अरेंज किए हैं कि आपको सारी साइंस बिल्कुल याद हो जाए, एक भी नंबर आपका नहीं कटे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिए। गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की जो खोज की थी किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, पॉल विलार्ड। किसने की थी? पॉल विलार्ड ने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीवाश्म की जो आयु होती है उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने। पोलोनियम की खोज किसने की थी? पोलोनियम की खोज किसने की थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, मैडम क्यूरिक ने यहाँ पे पोलोनियम की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 36, अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो अक्रिय गैस की जो खोज है उनका श्रेय किसको जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रिस्टले, शीले, रेमजे, कैवेंडिश। किसको जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेमजे को। किसको जाता है? रेमजे को। चलिए अगला क्वेश्चन 37, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोग्लिसरीन। कौन सा? नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग होता है डायनामाइट का बनाने में, है ना, डायनामाइट बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38 जो है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है आपके सामान्य विज्ञान से। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट कौन सा हो जाएगा? सैमुअल कोहेन। सैमुअल कोहेन ने की थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल किसने किया था यहाँ पे? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आज की क्लास में इतने ही। यहाँ पे आपसे देखिए हर एक लेक्चर में, हर एक वीडियो में मैंने आपको कम से कम 30 से 40 से के एवरेज आपको क्वेश्चन कवर करवाए हैं। अगर आप रेगुलर ये क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी साइंस जो है बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगी और साइंस से आपके नंबर भी नहीं कटेंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह में। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने हैं, लाइक करना है। जो पहली बार आया है वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सर्च करिए टेलीग्राम चैनल पर परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। चलिए।